ये कागज़ आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे। दिखने में बहुत सामान्य से कागज़ हो सकते हैं, पर दरअसल ये माइलस्टोन बनने जा रहे क्रिमिनोलॉजी के केस की पूरी पड़ताल को चेंज करते हुए कागज़ हैं। दरअसल ये कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड हैं और ज़ाहिर तौर पर चर्चा सोनम की जा रही है। अब ये नया पेंच इसमें आया है, एक नंबर जिस पर 200 से ज़्यादा बार बातचीत की गई। और बड़ा संयोग ये है कि ये जो सारा वक्त है, या 2-2 घंटे 3-3 घंटे बातचीत हुई है, वो कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी का जो हत्याकांड की जो टाइमलाइन है उससे बहुत मैच करता है। इसके अलावा एक नंबर और है जिसका जिक्र CDR में मिल रहा है, और वो नंबर कर्नाटका का है, लेकिन वो इंदौर में एक्टिव था। दोनों नंबर अभी बंद आ रहे हैं। नाम इसमें एक नंबर में संजय आता है, संजय नाम आता है, वो संजय ही है, कुछ और है, चूँकि ऐप के ज़रिए वो नाम ट्रेस किया गया। खैर, इस CDR को लेकर ही ये पूरी चर्चा है। सोनम को लेकर ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। आखिर ये तीसरा किरदार कौन है जिसकी एंट्री हो गई है, इसे ही डिकोड करने की कोशिश करेंगे डिटेल में। तो अंकुर सर हमारे साथ हैं और उन्होंने इस पूरे CDR को देखा है, कितने घंटे कहाँ क्या बातचीत हो रही है। सर, ये CDR और अब ये फिर से मामले को और ज़्यादा पेचदार बनाते हुए। हाँ बिल्कुल ललित, ये काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा है और आप इसे हमारे मध्य प्रदेश चैनल पर देख भी सकते हैं, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश पर। हम इस पे आपको पूरे सिलसिलेवार ढंग से ये भी बताएंगे कि एग्जैक्टली ये जो CDR है हमारे पास है, इसमें वो कौन से तथ्य हैं जो नए इस मामले में नए सवाल खड़े करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है इसमें ललित के ये 1 मार्च से लेकर करीब करीब जो हमारे पास जो डिटेल आई है वो 8 अप्रैल तक की है, 8 अप्रैल तक की आई है। ये वो है टाइम है जिस दौरान राजा की हत्या हुई शिलोंग में, और ये वो टाइम है जब सोनम जो है राजा के साथ हनीमून पर शिलोंग गई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि संजय वर्मा नाम का एक किरदार आया है, जिसका ट्रू कॉलर में जो नाम है वो आ रहा है संजय वर्मा जी। उसके साथ ये पूरी बातचीत है। ये बातचीत शुरू होती है जो इस कॉल CDR के मुताबिक 1 मार्च से। 1 मार्च को करीब सबसे पहले एक आउटगोइंग है 39 मिनट्स की, करीब करीब 40 मिनट की, 40 मिनट की ये बड़ी और आउटगोइंग है। समझिए मतलब 40 मिनट आदमी किससे बात करता है। इसके बाद फिर 1 मार्च को ही आउटगोइंग है 34 मिनट की, 1 मार्च को 34 सेकंड की, फिर 2 मार्च को 3 मिनट 32 सेकंड की, 2 मार्च को 1 मिनट 25 सेकंड की, 2 मार्च को 16 सेकंड की, और फिर अगर हम देखें तो लगभग रोज़ाना ही बात हो रही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी तारीख ले लीजिए, और जो समय अवधि है वो कम से कम 40 मिनट है, और एक एवरेज जो बीच में हर दूसरी तीसरी कॉल है वो 14 मिनट, 8 मिनट, ठीक है, 3 मिनट, इस टाइप की हैं। तो कुल मिला के अगर इस CDR इस डेटा को एनालाइज करें तो पहली बात तो ये समझ में आती है, पहला पॉइंट तो ये है कि ये संजय वर्मा जो भी हैं, सोनम चाहे उन्हें जानती है नहीं जानती हैं, कौन है हमें नहीं मालूम, पर इनसे 34, 40 मिनट भी बात की है। एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कॉल ना हुई हो। यानी कि अगर आप 12, 13 मार्च उठाइए, 14 मार्च उठाइए, 15 मार्च लीजिए, 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, लगातार, यानी कि ये वो मोबाइल नंबर है जिस पे लगातार बात हुई है, दिन में कम से 2 से 3 बार। तो क्या ये माना जाए CDR, हालांकि कल जो मैं उनका नाम याद नहीं रख पाता हूँ, जो अधिकारी हैं शिलोंग पुलिस की, मेघालय पुलिस की बड़ी अधिकारी इधर शीशा, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इसे लव ट्रायंगल नहीं मान के चल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जो CDR है जो इस वक्त आपके हाथ में है, जिसे देखकर आप डिटेल में बता रहे हैं, ये CDR इस पूरी पड़ताल में कुछ बहुत ही बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है? बिल्कुल, देखिए आप ये समझिए कि ये जो डिटेल्स आई हैं, अगर इसमें जो मोबाइल नंबर होता वो अगर राज का होता तो ये मामला क्लियर था, फिर क्लियर था। ये राज नहीं है, संजय वर्मा राज नहीं है, ये ट्विस्ट है। ट्विस्ट सबसे बड़ा ये है कि अगर ये, क्योंकि देखिए आप किसी से इतने दिन में 4 बार 5 बार कॉल करना, फिर डेली कॉल करना, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कॉल नहीं हुई हो। वो किससे करते हैं? जाहिर है आप अपने बच्चों से करेंगे,
पत्नी से करेंगे, या हो सकता है आपकी प्रेमिका हो, उनसे बात करेंगे। हाँ। उसके अलावा कोई नहीं है, या और प्रेमी ये हो। एक बड़ी दिलचस्प बात और है सर, हाँ। कि जब ये पूरी बातचीत चल रही है, ये वही टाइम है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये वही वक्त है जब सोनम राजा के साथ शॉपिंग कर रही है, सामान लेने जा रही है, शेरवानी लेने जा रही है, अपनी शॉपिंग करने जा रही है। उस दौरान पैरेलल उसकी बातचीत भी चल रही है। ये बिल्कुल ललित। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि जो सोनम की माँ थी, उसने न्यूज़ 18 को हमें बताया कि उसका फ़ोन लगातार बिजी जाता था। जब राजा फ़ोन करता था तो उसका फ़ोन बिजी जाता था। तो राजा ने अपनी माँ से बात कही थी कि जब भी मैं सोनम को फ़ोन करता हूँ उसका फ़ोन बिजी जाता है। तो उनकी माताजी ने ये बात कही थी कि मैंने फिर सोनम से पूछा कि जब आपको राजा फ़ोन करता है, शादी से चंद दिन पहली बात है, कि आपका फ़ोन बिजी क्यों जाता है। तो तब उसने कहा कि ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो ये वही नंबर है। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये कोई चौथा किरदार है, राजा के अलावा और सोनम के अलावा ये चौथा किरदार है जिसकी एंट्री हुई है। नंबर 2, अगर ये बिजनेस का मैटर है, पहली बात मुझे लगता नहीं, क्योंकि सोनम की उम्र 24-25 साल थी। 24-25 साल की उम्र में, और वो जो बैकग्राउंड है उनको सब कुछ एनालाइज करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि 24-25 साल में कोई बिजनेस नहीं इतना कर सकता, लेकिन जैसा वो दावे ही करती थी, है ना, लेकिन मर्डर के आरोप भी तो उन पर ही लगे हैं ना। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बिजनेस कर रही होंगी शायद। हाँ, वो तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि प्राइम बहुत बड़ी फेसिया- वो एंटरप्रेन्योर हो, हाँ। घंटों वो कॉल्स में अपने एम्प्लॉय हाँ, से बात कर रहे हो, अच्छा, लेकिन दूसरी बात ये भी तो है ना, ये मोबाइल नंबर बंद है। हाँ, और एक पर्टिकुलर डेट के बाद ये टोटल बंद हो गया। हाँ, टोटल बंद हो गया। ये मोबाइल नंबर जो है संजय वर्मा जी के नाम पे जो है, ये ट्रू कॉलर में जो नाम आ रहा है, ये बंद है नंबर उस दिन के बाद से, जब ये घटना हुई। तो कुल मिला के एक नंबर और है, मैं इसमें एक और बात और ऐड करना चाहूँगा। इसमें इस सीडीआर में एक नंबर और आया है, वो इंदौर में एक्टिव था, लेकिन वो नंबर कर्नाटक का था। हाँ, हाँ, और उस नंबर को देखने से, नंबर तो हम रिवील नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन नंबर के जो आखिरी आप देखेंगे सर, ये वीआईपी नंबर है और ये बड़े महंगे मिलते हैं। हाँ, जो सीरीज है, ट्राई सीरीज है ये एक तरह की, बड़े महंगे मिलते हैं ये हाँ, नंबर, खासतौर पर साउदर्न एरिया में। ये आप मान के चलो कि लास्ट के जो 6 अक्षर हैं इस नंबर के, वो सेम है। हाँ, यानी कि लास्ट के जो 6 अक्षर होते हैं ना, मोबाइल 10 नंबर का होता है, तो 10 में से पहले 4 तो वैसे नंबर है, नॉर्मल सीरीज़ है, लास्ट के जो 6 हैं वो अलग सीरीज़ है। अच्छा, एक अपडेट और है इसमें, कि ये सवाल उठा कि क्या सोनम और राजा, क्या सोनम हवाला कारोबार से जुड़ी थी। हाँ। क्योंकि वो जो 50,000 रुपये का जो दिए गए राज को, ट्रांजैक्शन है, हाँ, ट्रांजैक्शन जो है वो कहाँ से आए। तो अब ये सामने ये आया है कि जो 50,000 रुपये लिए गए थे, राज को जो दिए गए थे, बेसिकली ये एक्सिस बैंक से ही आए थे। सोनम राजवंशी जो है, उनका खाता एक्सिस बैंक में था, इंडस इंड बैंक में था, और एक्सिस बैंक से वो 50,000 रुपये राज को निकाल के दिए गए थे। तो कुल मिला के शायद हवाला का जो एंगल है, जिस पर लोगों ने कई सवाल उठाए, और हो सकता है कि जब आप इस तरह की सीडीआर देखेंगे तो आपके मन में सवाल उठेगा कि कहीं ये हवाला का मैटर तो नहीं है। लेकिन अब ये बात साबित हो गई है कि हवाला नहीं, 2 बैंक अकाउंट थे, वहीं से 50,000 रुपये दिए गए, और ये मैटर हवाला का नहीं है, बिजनेस का भी नहीं लग रहा। और तीसरा जो हमें लगता है, जो मेरा मानना है कि तीसरा मैटर ये है कि चौथा किरदार है। चौथा किरदार है। लास्ट क्वेश्चन सर, ये सीडीआर सामने आने के बाद मेघालय पुलिस, उसकी परेशानियां बढ़ेंगी और उसकी जांच का तरीका उसे बदलना होगा। नहीं, मुझे लगता है कि हमारी जो मेघालय की पुलिस है उस पर पहले भी जो लोगों ने सवाल उठाए वो गलत साबित किए। हाँ, दे आर प्रोफेशनल, हाँ, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, शांत है, लोगों से कम बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो डिटेल्स अब ये सामने आई हैं, ये डिटेल्स ऑलरेडी पुलिस के पास होंगी, और पुलिस प्रोफेशनल पुलिस है, अच्छे से काम करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी कुछ बड़ा खुलासा करेगी। जल्दी बड़े खुलासे की उम्मीद है, और जो भी खुलासा होगा वो सबसे पहले आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।